नमस्कार दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर हम कर रहे हैं। परसेंटेज मेथड हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डी बड़ा बेकार बना है, डी को सही बनाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड ये हम करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखिए, क्योंकि वो पहली वीडियो थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर की, ये दूसरी वीडियो है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड ये लगा देते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड हम कर रहे हैं। इस मेथड का एक नाम और भी है, इसको मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं और इसको फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर वैल्यू जो आती है, जो आंसर आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है। यस नो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला करते हैं। तो भाई इसका एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। साफ साफ हम यहां लिखेंगे ईडी इक्वल्स टू, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी, कई लोग इसको पीईडी भी बोलते हैं, पी डॉट ईडी भी बोलते हैं इसको। पीईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों का मतलब एक ही है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो आपको आकृति दिख रही है ये वाली, ये दरअसल डेल्टा है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं, डेल्टा बोलते हैं इसको। ये दरअसल डेल्टा है, ये रहा डेल्टा और ये रहा डेल्टा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। डेल्टा का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको बोलते हैं चेंज। पिछली वीडियो में हमने किया था, इसको चेंज बोलते हैं। जो चेंज है क्यू के अंदर वो है डेल्टा पी, पी के अंदर जो चेंज है वो है, और पी और क्यू पुराने वाले ओल्ड बोलते हैं। अभी हम जब ये न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करेंगे तब एक एक चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर आपको याद नहीं हो तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए आप देखो क्या कीजिए, एक बनाइए क्यू, ऐसे क्यू बनाइए, दो क्यू बनेंगे, क्यू बनेंगे, यहां पे डेल्टा लगेगा, यहां डेल्टा लगेगा, यहां बनेगा पी, यहां बनेगा पी, और इसको मिटा देंगे, यहां पे लगा देंगे ये, और ये डेल्टा पी ये हो गया, और यहां पे इनटू आ जाएगा बीच में, ये हो जाएगा ईडी। ये बस याद करने की ट्रिक है। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, क्यू की जगह पी लिख देते हैं, पी की जगह क्यू लिख देते हैं, ये गड़बड़ होती है। इसलिए ये छोटी सी एक बेकार सी ट्रिक है कि क्यू बनाओ और नीचे भी क्यू बनाओ, क्रॉस में क्यू बनेंगे, क्यू और क्यू, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने मिटा दिया है, अब हम सीधा क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और आपसे रिक्वेस्ट भी आप हमारे साथ साथ लिखते रहिए, पेन और नोटबुक ले आइए, साथ साथ लिखते रहिए। पूरी प्रॉपर क्लास जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही हो गया ये। तो यहां पे है द क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी डिमांडेड increases from 100 units to 200 units, 100 to 200. When price decreases, price fall कर रहा है, price decreases from ₹12 to ₹10, कह रहा है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये करना है, P पर्दा गिराओ Q, P और Q का एक टेबल बनाना है। अच्छा, अब इसके अंदर हम भरेंगे। देखो पहले क्या कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है 100 यूनिट से 200।
तो ये Q रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को, तो 100 से 200 हुई है, तो पहले थी 100, अब हो गई है 200। ठीक है भाई। उसके बाद प्राइस जो डिक्रीज हुआ है वो 12 से 10 हुआ है, प्राइस पहले 12 था, अब हो गया है 10। प्राइस फॉल कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ये लॉ ऑफ डिमांड में तो ऐसा होता ही है। तो प्राइस फॉल करेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, वेरी सिंपल। यहां पे समझने वाली बात यह है कि पहले प्राइस कितना था, क्या क्या क्या, प्राइस पहले 10 था बेटा, देखो नहीं नहीं 10 12 था, ये रहा प्राइस, ये 12 जो है ये पहले वाला प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, इसे बोलेंगे हम पी। पी मतलब ओल्ड प्राइस। और नया प्राइस कितना है, प्राइस है 10, तो इसे बोलेंगे हम P1। ठीक है जी। तो P हो गया ओल्ड प्राइस, P1 हो गया न्यू प्राइस। ऐसे ही क्वांटिटी की बात करें तो जो 100 है वो है Q, ओल्ड Q बोलेंगे, और 200 है, ये है Q1 जो कि न्यू Q है, नया क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा P। डेल्टा P, ये जो डेल्टा है बार बार मुझसे गलत बन जाता है, डेल्टा P का सिंपल सा मतलब ये है कि P1 और P के बीच में डिफरेंस कितना है। माइनस नहीं करना है यहां पे 10 माइनस 12 नहीं करना है, यहां पे सिर्फ डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यहां दिख रहा है, 2 का डिफरेंस है, पहले 12 था अब 10 हो गया, 2 का डिफरेंस है, तो यहां लिखेंगे हम 2। और डेल्टा Q यहां लिखेंगे, डेल्टा Q में कितना डिफरेंस है, 100 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है भाई। बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में डालना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, वेरी सिंपल। तो यहां लिखेंगे ईडी इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ईडी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं यहां पे डेल्टा Q ये रहा, डेल्टा Q 100 है, यहां लिख देंगे 100 अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P ये रहा 2, यहां लिख देंगे 2 इंटू P, ये जो P है ये है ओल्ड वाला P, जो पहले P था, इनिशियल P भी बोलते हैं इसको, ओल्ड P भी बोलते हैं, ये रहा P12, यहां लिखेंगे 12 अपॉन Q, वही वाला ओल्ड Q यानी इनिशियल जो शुरू में था Q, वो रहा 100, यहां लिखेंगे 100। ठीक है। अब इसको सिंपल देखिए सॉल्व कर देंगे, आप देखो इसको काट देते हैं, 100 से 100 कट गया, अब बच गया 12/2, तो ईडी आ जाएगा 12 100 डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6, 6 दूनी 12। ठीक है जी, 6 इसका आंसर है। अच्छा, आंसर के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आंसर को एक तो बॉक्स में डालना है, सबसे पहली बात तो बॉक्स में डालना है इसको, और बॉक्स में डालने के बाद आंसर के पहले माइनस का साइन लगा देना है। अब माइनस का साइन क्यों लगाते हैं मैं बताता हूं दोबारा से, पहले मैं बता चुका हूं। माइनस का साइन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है। ये देखिए माइनस यहां पे है, प्लस यहां पे, माइनस का मतलब प्राइस यहां फॉल कर रहा है, डिमांड यहां बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस फॉल कर रहा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इस इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है माइनस का साइन, इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, आंसर -6 नहीं है, आंसर 6 ही है, बस ये माइनस का साइन इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है बस। अगर आप माइनस साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स के टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि आप माइनस का साइन लगा दीजिए, तो आप लगा देना। ठीक है जी। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं आप अगर कोई दिक्कत है तो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो मेथड तो यही रहेगा लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आने वाली चीज है, तो करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ये हमने यहां पे मिटा दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, अगर मैं जल्दी लिख रहा हूं या मैं तो खैर जल्दी नहीं लिख रहा, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट, थोड़ा बड़ा है, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for a commodity
कमोडिटी इज 0.2। ठीक है जी, यानी कि आंसर ही क्वेश्चन में गिवन है, आंसर ही दे दिया, ईडी ही दे दिया इसके अंदर। अभी पहले लिखते हैं फिर उसको और डिटेल में समझेंगे। when price was rupees 10 per unit, the quantity demanded was 40 यूनिट्स। उसके बाद है if price falls, if the price falls, प्राइस फॉल कर रहा है भाई, falls to रुपीज 5 पर यूनिट, रुपीज 5 पर यूनिट, how much will be its क्वांटिटी डिमांडेड। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, थोड़ा दिमाग लगेगा क्वेश्चन करने में, लेकिन हो जाएगा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे, यहां पे मैं समझाता हूं इसमें है क्या। देखिए भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, पहले यहां P और ये Q हमने बना दिया, ये टेबल बना दिया इसका। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ईडी ही है, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, ईडी है वो दी हुई है 0.2, यानी कि गिवन जो है आपको गिवन ईडी है आपको 0.2, क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर कह रहा है व्हेन प्राइस वाज 10 पर यूनिट, तो प्राइस था पहले 10, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40 पर यूनिट, सॉरी 40 यूनिट, तो ये लिख दिया 40, यहां 40 आ गया। प्राइस फॉल्स हो गया 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट पे आ गया गिर के, 2 रुपीज 5 पर यूनिट, तो यहां पे आ जाएगा 5। और अब कह रहा है हाउ मच क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, मतलब हाउ मच विल बी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये निकलवा रहा है आपसे, है जी। देखिए P यहां पे गिवन है, P1 यहां पे गिवन है, Q ये गिवन है, Q1 आपको निकलवा रहा है, Q1, दरअसल Q1 निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसे करते हैं। अच्छा, डेल्टा P क्या होगा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, डेल्टा P होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, माइनस नहीं करते हैं, सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, जो कि 5 है, ये आ गया 5। इनके बीच का डिफरेंस डेल्टा Q होता है, वो निकल नहीं सकता क्योंकि Q1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो डेल्टा Q को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसको डेल्टा Q ही रहने देंगे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ईडी इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है डेल्टा क्यू पता ही नहीं है, तो डेल्टा क्यू ही रहने दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी ये रहा डेल्टा पी 5, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो ले लिया 5 इंटू पी मतलब ओल्ड पी, पुराना वाला, इनिशियल पी, शुरुआत वाला पी, ये रहा 10, तो लिख दिया 10। क्यू इनिशियल क्यू, पहले वाला क्यू, ओल्ड क्यू, ये रहा 40, तो लिख दिया 40। ईडी भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, शुरुआत में लिख दिया था गिवन ईडी 0.2, तो ये भी लिखना पड़ेगा 0.2 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन 40 इंटू 10 अपॉन 40। अब ये करना बहुत ही आसान हो गया। देखो भाई, क्योंकि ये इंटू में है तो इनको हम जो है काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिया, सबसे सिंपल। उसके बाद 0.2 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू को 1 से इंटू करेंगे तो डेल्टा क्यू ही आएगा, और 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, 5 और 20। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। अब इसको यहां पे इंटू करेंगे, यहां पे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको नीचे 1 लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 यहां चला जाएगा, 0.2, और ये डिवाइड में है यहां पे, तो यहां पे इंटू में चला जाएगा, यहां पे डिवाइड में है तो यहां इंटू में चला जाएगा, 0.2 इंटू 20 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू को 1 से इंटू करेंगे तो डेल्टा क्यू ही आएगा। ओके, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखो, कई बच्चों को दिक्कत आती है 0.2 को 20 से इंटू करने में दिक्कत आती है, तो इंटू करना बहुत ही आसान है। आप एक बात आप जानते हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आप लोग इस वक्त हैं, आपने 10th या 8th 9th में पढ़ा होगा कि अगर
ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर देंगे और ये पॉइंट आपका हट जाएगा। पॉइंट को हमने हटा दिया। अब बच गया यहां पे 20 और 10, तो 0 से 0 कट गया। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 हो गया डेल्टा क्यू। तो भाई डेल्टा क्यू आ गया हमारा 4। लेकिन यहां बात यह है कि जो डेल्टा क्यू हमारा 4 आया है, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर तो यह ही नहीं भाई, पूछा क्या क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने तो Q1 पूछा है ना आपसे, तो Q1 निकालना है। डेल्टा क्यू आपने निकाला, अच्छी बात है, लेकिन आपको Q1 निकालना है। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं है, अगर आप चाहे तो दिमाग से भी निकाल सकते हैं कि देखो प्राइस अगर यहां पे फॉल कर रहा है, प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी यहां बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। यही है, प्राइस फॉल कर क्वांटिटी बढ़ेगी। तो 40 पहले थी, 4 और बढ़ेगी तो 44 हो जाएगी। दिखने से भी इसको वैसे भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, इसको करके दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे यहां बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखिए निकालना हमें Q1 है, Q1 इक्वल्स टू Q डैश डेल्टा क्यू, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए जरा, Q कितना है, Q है हमारा 40, ये रहा 40, डेल्टा क्यू हमने निकाला है 4, और यहां पे साइन आएगा प्लस का या माइनस का, और यहां का जो साइन है, क्यू का जो साइन है वो पी से पता लगेगा। अगर पी में फॉल हो रहा है तो यहां पे प्लस होगा, तो साइन आ जाएगा प्लस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही तो कहता है कि अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी में बढ़ाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो Q1 आ जाएगा आपका 44 यूनिट्स, ठीक है जी। ये है आपका आंसर, ये न्यू क्वांटिटी है आपकी, ओके। और इसको डाल देंगे हम बॉक्स में, ये हमने यहां पे इसको बॉक्स में डाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो डेल्टा क्यू को भी बॉक्स में डाल देते हैं, डेल्टा क्यू 4 आया है, ठीक है। बस ध्यान रखना है इसमें गिवन होता है 0. ये जो ईडी है ये गिवन है हमको 0.2, तो ईडी यहां रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो हमने क्यू का निकाला है, ऐसे ही प्राइस का भी निकल सकता है, उसको डेल्टा पी रहने देंगे, यहां से डेल्टा पी की वैल्यू आएगी, इसी फॉर्मूले में यहां पे P1 P डैश डेल्टा पी, वही अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, तो मतलब अपोजिट, यहां पे जो साइन है अपोजिट आएगा, ऐसे आप डेल्टा पी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये रहा आपका क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, दरअसल ये क्वेश्चन मेरे पास है हाँ जी, इसमें प्राइस निकलवा रहा है, तो अभी हमने क्यों निकाला था, अब हम प्राइस निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए भाई प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के करवा रहा हूं, ताकि आप आराम से इसको लिखें और आपके दिमाग में चीजें बैठती हुई चली जाए। तो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्राइस निकलवाएगा, इसको मिटा रहा हूं मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया, सब मैंने मिटा दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसके अंदर न्यू प्राइस निकालना है, तो ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड, at a price of rupees 10 per unit is, आगे भी है, is 100 units, फिर क्या है, when its price changes, when its price changes its market demand, इसकी जो मार्केट डिमांड है गिर जाती है 50 यूनिट तक, falls to 50 units, कह रहा फाइंड आउट न्यू प्राइस, find out new price if
प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, भाई आप लोग साथ साथ लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन, और आप जानते हैं हम टेबल बनाएंगे, P और Q की टेबल बनेगी। सबसे पहले टेबल बनेगी, तो इस टेबल में कह रहा है मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। प्राइस था 10, ठीक है, तो प्राइस लिख देंगे 10, और डिमांड थी 100 यूनिट्स। देखो जो रुपीज में होगा वो प्राइस होगा, और जो यूनिट में होगी वो 100, जो वो क्वांटिटी होगी 100 हो गई है। व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंज हो गया है, इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट। मार्केट डिमांड 50 यूनिट हो गई है प्राइस चेंज की वजह से, तो 100 से गिर के 50 हो गई है ये। अब कह रहे हैं नया प्राइस निकालिए, आप न्यू प्राइस निकालिए। ईडी गिवन है इसके अंदर -2, तो ईडी हो जाएगी -2, यहां पे लिख देता हूं -2। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब जो ईडी गिवन है -2, तो माइनस के साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, और हम करते हैं। माइनस के साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस के साइन को हम इग्नोर कर देंगे। यहां पे P आपका हो गया 10, क्योंकि ओल्ड P, शुरू वाला P, इनिशियल P 10 है। इनिशियल Q आपका 100 है, तो ये हो गया Q1 हो गया आपका 50, लेकिन P1 आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही जैसे फॉर्मूला करते हैं तो वैसे लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इसमें निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। डेल्टा क्यू यहां पे जो है 50 हो जाएगा, इनके बीच का गैप 50 अपॉन डेल्टा पी तो हम निकाल ही नहीं सकते, कुछ है नहीं नीचे, तो डेल्टा पी ही रहने दो उसको, इंटू पी, ओल्ड पी, पुराना पी, जो कि ये रहा 10, क्यू, ओल्ड क्यू ये रहा 100, और ईडी गिवन था आपको -2, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, यहां लेंगे 2, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 50 अपॉन डेल्टा पी इंटू 10 अपॉन 100। अब 0 से 0 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो भाई देखो, इस 0 से ये 0 कट गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया ये 2 इक्वल्स टू 5 को 1 से इंटू करेंगे 5 आएगा, और डेल्टा पी को 1 से इंटू करेंगे डेल्टा पी ही आएगा। अब बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं? बच्चे यहां पे क्या करते हैं कि 5 को नीचे ले जाते हैं। ये तो ये गलत है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी तरफ से। पी को यहां लाके ऐसे करके आप नहीं कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे अपॉन 1 लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 के साथ डेल्टा पी चला जाएगा, 2 इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू 1 के साथ 5 आ जाएगा। 5 1 जब 5 ही होगा, तो मैं 5 ही लिख रहा हूं, 5 को 1 से इंटू करेंगे 5 आएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, डेल्टा पी को यहां पे रहने देंगे, 5 यहां लिखेंगे, और 5 के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां इनटू में है तो इक्वल्स टू के वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा 2। ऐसे तो होता है, अगर ये इनटू में होगा तो जब ये इक्वल्स टू के 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जो डेल्टा पी आपका आएगा, उसको काटोगे आपको, वो 2.5 आएगा आपका डेल्टा पी। 2.5 काटेंगे 2.5 आएगा, 2.5 ये आपका डेल्टा पी है, लेकिन ये कदापि आपका आंसर नहीं है। इसको बॉक्स में डाल सकते हैं, विच इज वेरी गुड, बट दैट इज नॉट द आंसर विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है आपसे P1, तो P1 के लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, ये पुराने क्वेश्चन का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने मिटा दिया। यहां पे हम लिखेंगे P से, तो हम लिखेंगे P1 इक्वल्स टू P डैश डेल्टा P। P1 हमें निकालना है, और जो P है हमारा ये रहा 10। डेल्टा P हमने अभी भी निकाला 2.5। अब बीच में डैश में साइन आएगा प्लस का या माइनस का, और ये पता लगेगा हमें क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी में देखो ये फॉल हो रहा है, ये 100 से 50 पे आया, यहां फॉल हो रहा है, तो प्राइस इंक्रीज ही हुआ होगा। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां प्लस या माइनस, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस आना चाहिए, तो यहां प्लस लिख देंगे। तो P1 आ जाएगा 10 प्लस 2.5 12.5, और आगे रुपीज लगाना जरूरी है,
क्योंकि प्राइस रुपीज में निकलता है। अगर रुपीज नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। और इसको डाल देंगे बॉक्स में, ये P1 डाल दिया बॉक्स में, ये आपका आंसर 12.5। तो न्यू प्राइस जो है, ये क्या है ना, फाइंड आउट द न्यू प्राइस। तो जो न्यू प्राइस है वो है P1 12.5। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब हम सिर्फ एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर क्या नई चीज है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और उस टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे आप ये निकालोगे उसको करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये लिख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा देते हैं तो फॉर्मूला तो काम आएगा। ये हमने इसको मिटा दिया, ये मिटा दिया, इसको भी मिटा देते हैं। देखो भाई, ये मिटा दिया। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक्सपेंडिचर वाला। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, ये मेथड तो प्रोपोर्शनल मेथड ही है। एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि कह रहा है मिस्टर नाम मेरा ही लिखा है, मिस्टर मनीष, आपका दोस्त मनीष भारद्वाज। मिस्टर मनीष स्पेंट ₹200 on a commodity and bought 20 units of it. bought 20 units of it. फिर कह रहा है when its price changed, यही है, when its price changed, he spent rupees 300 and bought 15 units। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, ये करना है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसके अंदर प्राइस गिवन नहीं है, दोनों ही प्राइस गिवन नहीं है। तो भाई इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां लिखेंगे SOL सॉल्यूशन, यहां करेंगे प्राइस, यहां करेंगे क्वांटिटी। अब देखिए है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले कह रहा है स्पेंट मतलब खर्चा किया, पैसे खर्च किए। अब जो पैसे खर्च किए हैं तो ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो एक कॉलम और बनेगा इसके बगल में, इसे बोलेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर है 200 रुपए। तो 200 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है और यूनिट पे खर्च किया है। और उसने कितनी खरीदी है, मनीष ने 20 यूनिट खरीदी है। तो ये यूनिट है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये हो गया 20 यहां पे। ठीक है, फिर प्राइस चेंज हो गया तो उसने स्पेंट किए हैं 300 रुपए। अब 300 रुपए खर्च किए तो वो टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा नीचे 300 रुपए खर्च कर दिए। और देखें अब उन्होंने कितनी यूनिट खरीदी है, 300 रुपए खर्च करके उन्होंने खरीदी है 15 यूनिट। तो यहां आ जाएगा 15। ठीक है भाई, कितना सिंपल है। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास प्राइस गिवन नहीं है और बिना प्राइस के ये फॉर्मूला लग नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, तो हमें प्राइस निकालना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आपको पता लग ही गया होगा, डिवाइड करके निकलेगा। 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल जाएगा, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल जाएगा। फिर भी अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्राइस निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, ये आ गया 10। फिर यही प्राइस अपॉन ये वाला 300 अपॉन 15, ये आ गया 20, है ना, 15 दूनी 30, 20। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल से निकल ही गया है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों मिल गए हैं, प्राइस भी मिल गया, क्वांटिटी मिल गया है। बस अब इसी का इस्तेमाल करना है।
टोटल एक्सपेंडिचर टाटा बाय बाय। इसका काम सिर्फ इतना था कि डिवाइड करके हमें प्राइस निकलवा के देना था इसको। ठीक है, अब प्राइस भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, आराम से आंसर निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो देखो प्राइस आ गया पहले 10, तो इसको लिखेंगे 10, P10 हो गया, P1 आपका 20 हो गया, Q आपका 20 हो गया और Q1 आपका 15 हो गया। अब ईडी निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो रखते हैं, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। फॉर्मूला रिपीट कर दिया है, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा Q, इनके बीच का डिफरेंस 15 है, सॉरी 15 का है, 5 है भाई, 20/15, 5 का डिफरेंस है तो 5 लिख दिया। डेल्टा P, इनके बीच का डिफरेंस 10 है तो यहां 10 लिख दिया, इंटू P, P मतलब पुराना वाला P कितना है, ओल्ड P कितना है, ये रहा 10, तो यहां 10 लिख दिया। Q, ओल्ड Q कितना है 20, तो यहां 20 लिख दिया। ठीक है भाई, कितना सिंपल, अब तो काटना बहुत ही आसान हो गया। ईडी इक्वल्स टू 10 से 10 कट गया, सिंपल, 5/20। ईडी 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 चौक 20, 5 4 जा वो, इसमें इसको छोड़ना नहीं है भाई, इसको डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर और आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखो डिवाइड भी कर लेते हैं, कोई नहीं कर लेते, क्या हो गया। तो आप जानते हैं ऊपर वाला जेल में, ऊपर वाला जेल में तो 1 यहां आएगा और जो ये नीचे वाला है ये बाहर आएगा। तो एक जाने से तो 0 लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, 100 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया, यहां बचा 2 और पॉइंट लगा रखा है तो एक और यहां पे हमने ले लिया है 20, 5 4 जा 20, तो आंसर है 0.25, 0.25। तो इसको लिख देंगे यहां पे, ईडी इक्वल्स टू 0.25 और इसको डाल देंगे बॉक्स में, बॉक्स में डाल देंगे। उससे पहले एक चीज और जो आप भूल रहे हैं कि आपको यहां पे माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, तो यहां लगा देते हैं माइनस, क्योंकि ईडी है ना, आंसर में लगाना पड़ता है। ये एक मिनट कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, माइनस लगा दिया, इसको डाल दिया बॉक्स में, तो आंसर आ गया 0.25, दैट इज आंसर। यूनिट कोई होती नहीं, आप जानते हैं। तो भाई ये देखिए, ये हमने कर लिए हैं 4 क्वेश्चन अलग अलग तरह के कर लिए हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड यहां पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है बुक का, अगर आपके स्कूल में गया हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना मुझे, मैं उसको करवा दूंगा, वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो प्रोपोर्शनल मेथड आज हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो इससे अगले वाले मेथड करेंगे, चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर उनको जरूरत है ऐसी वीडियो की, और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, नमस्ते।